हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर सुखजीत कौर, होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर आप भी उन कपल्स में से हैं जो बहुत टाइम से बहुत सारे टेस्ट करा चुके हैं बट कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो लेट मी टेल यू कि क्या रीज़न हो सकता है कि यू आर फेसिंग इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस कैन बी द रीज़न कि आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड एंडोमेट्रियोसिस बहुत ईजीली अल्ट्रासाउंड या इवन सीटी स्कैन में भी मिस हो जाता है। द परफेक्ट टेस्ट टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव एंडोमेट्रियोसिस इज ओनली लैप्रोस्कोपी। अब ये सुन के एग्जैक्टली ये मत सोचने लग जाइएगा कि आप लैप्रोस्कोपी कराएंगे, बिकॉज लैप्रोस्कोपी इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन्वेसिव ट्रीटमेंट होता है, पेनफुल होता है एंड इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर और उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। तो एवरी वन शुड नॉट गो फॉर लैप्रोस्कोपी। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस इज की जो यूट्रस के अंदर जिस तरह की आपकी सेल लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो अपार्ट फ्रॉम यूट्रस आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें ब्लीडिंग होती है एंड म्यूकोजा शेड होता है, बट बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल आउटलेट तो वो सब कुछ वहीं पे डिपॉजिट होता जाता है एंड दैट इवेंचुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ सिम्टम्स एंड इनफर्टिलिटी इन यू। कौन कौन से सिम्टम्स इंडिकेट करेंगे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? तो जनरल सिम्टम्स विल इंक्लूड कि आप बहुत लो एनर्जी, वेरी फटीग्ड फील करेंगे एंड आपका एनर्जी लेवल विल बी वेरी लो, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विल इंक्लूड कि आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है या आपको बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। नंबर 2, आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत सिवियर पेन हो सकता है जो टोटली अनबियरेबल होता है और आप कोई काम भी नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। और तीसरा, जो ड्यूरिंग 2 साइकिल्स, इन बिटवीन टू साइकिल्स क्या सिम्टम्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको वाइल यूरिनेटिंग और स्टूल पास करते हुए लोअर एब्डोमेन में बहुत सिवियर पेन हो सकता है। नंबर 2, इन बिटवीन 2 साइकिल्स आपको ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो इफ़ यू हैव दीज सिम्टम्स तो चांसेस हो सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस एंड यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस। वंस वी बिकम श्योर कि हमें एंडोमेट्रियोसिस ही है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? मॉडर्न साइंस में दे विल एडवाइस यू सर्जरी, बट सर्जरी में रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर्जिकली रिमूव कराने से ये फिर से वापस आ जाएगा तो हम करें क्या? तो इन होम्योपैथी वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जिससे नंबर 1 जो आपका एग्जिस्टिंग एंडोमेट्रियोसिस है वो प्रॉपरली क्योर होगा एंड नंबर 2 जो एंडोमेट्रियोसिस होने की टेंडेंसी आपकी बॉडी में आ गई है उसको भी हम क्योर कर देंगे तो ये वापस से भी नहीं आएगा। तो दिस वे यू गेट रिड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड वंस योर एंडोमेट्रियोसिस इज क्योर्ड you can easily conceive in the most natural way only with the help of homeopathic medicines। किसी भी तरह के बहुत सारे हार्मोनल सपोर्ट्स लेने की, IUI कराने की, IVF कराने की या किसी सर्जिकल प्रोसीजर को कराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डॉक्टर सुखजीत कौर, होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, working in the field of infertility since 2008 and have helped so many couples to conceive in the most natural way. Do subscribe the channel, press the bell icon and share this with your near and dear ones. Wish you all a very good health. Stay healthy, stay safe. Thank you.